दोस्तों इस वीडियो के माध्यम से हम आप लोगों को CCSU पीजी कोर्सों का रजिस्ट्रेशन फॉर्म भरकर दिखाने वाले हैं। अगर आप लोगों को पीजी कोर्सेज जैसे MA, MSc या फिर MCOM या कोई भी पीजी डिप्लोमा या फिर सर्टिफिकेट कोर्स करना है तो आप लोग अपना रजिस्ट्रेशन करा सकते हैं। एडमिशन के लिए रजिस्ट्रेशन हो रहे हैं। मेरिट लिस्ट कब आएगी? तो मेरिट लिस्ट आपको 20 अगस्त के आसपास देखने के लिए मिल जाएगी। ठीक है, फॉर्म किस तरह से भरना है कंप्लीट आपको जानकारी इस वीडियो के माध्यम से मिलने वाली है। लिंक मिल जाएगा डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, क्लिक करके आप इस वाले पेज पर आ जाएंगे। अब आपको यहाँ पर देखिएगा पीजी कॉलेज रजिस्ट्रेशन, कॉलेज के लिए आप यहाँ से रजिस्ट्रेशन करा सकते हैं। ठीक है, कैंपस के लिए नीचे ऑप्शन है पीजी कैंपस रजिस्ट्रेशन, यहाँ से कैंपस के लिए आप रजिस्ट्रेशन करा सकते हैं पीजी कैंपस रजिस्ट्रेशन से। तो आप जिसके लिए भी रजिस्ट्रेशन करना चाहें उस पर आप लोग क्लिक कर दें। हम कॉलेज के लिए आपको रजिस्ट्रेशन करके दिखाते हैं, सभी एफिलिएटेड कॉलेजों के लिए। इस प्रकार से आपके सामने आपका एप्लीकेशन फॉर्म ओपन हो जाएगा। सबसे पहले आपको अपना नेम डालना होगा फॉर्म में। ठीक है, नेम के आगे मिस्टर MS वगैरह कुछ नहीं लगाना है। 10th की मार्कशीट के अकॉर्डिंग अपना नेम डालिए। आगे फादर्स नेम डालना होगा इंग्लिश में, मदर्स नेम डालना होगा यहाँ पर। आगे अपनी डेट ऑफ बर्थ यहाँ पर डालनी होगी। अपना जेंडर यहाँ पर आपको सिलेक्ट करना होगा, आपका जेंडर जो भी है। आगे आधार नंबर, आपको अपना आधार नंबर यहाँ पर डालना होगा। नेशनलिटी आपको सिलेक्ट करनी होगी, इंडियन पर आप टिक लगा देंगे। आगे रहेगा करस्पॉन्डेंस एड्रेस, अपना फुल एड्रेस आप लोग यहाँ पर डाल दें। अपना स्टेट यहाँ पर सिलेक्ट कर लें, अपना ज़िला सिलेक्ट कर लें, अपने एरिया का पिन कोड यहाँ पर डाल दें। और इसके बाद में नीचे जो आपको दिख रहा है परमानेंट एड्रेस, तो अगर आपका परमानेंट एड्रेस और करस्पॉन्डेंस एड्रेस सेम है तो आपको यहाँ पर दिख रहा होगा परमानेंट एड्रेस इज़ सेम एज करस्पॉन्डेंस एड्रेस। आप इस पर टिक लगा देंगे तो सेम एड्रेस आपका नीचे भी फिल हो जाएगा। ठीक है, इसके बाद में नीचे आएंगे। नीचे आने के बाद में आपको अपना मोबाइल नंबर यहाँ पर डालना होगा। ठीक है, मोबाइल नंबर। आगे है ईमेल एड्रेस, अपना ईमेल एड्रेस यहाँ पर डालेंगे। ईमेल आईडी री एंटर में दोबारा से डाल देंगे। ठीक है, दोबारा से ईमेल आईडी। इसके आगे पासवर्ड, आपको अपना पासवर्ड आपको क्रिएट करना होगा। पासवर्ड आप इस तरीके से बनाएंगे कि पासवर्ड का पहला लेटर लेंगे कैपिटल, फिर उसमें स्मॉल लेटर आने चाहिए, फिर न्यूमेरिक लेटर आने चाहिए और उसमें स्पेशल कैरेक्टर भी आने चाहिए। इस तरीके से आप बना सकते हैं। I कैपिटल NDIA इंडिया @123, इस तरीके से पासवर्ड रख सकते हैं। नाम का पासवर्ड भी आप बना सकते हैं। आगे री एंटर पासवर्ड में सेम पासवर्ड डाल देंगे। आई हियर बाई पर टिक कर देंगे, नहीं हो टिक तो इसके बाद में जो कैप्चा कोड आपके सामने है वो यहाँ पर डाल देना है। इसके बाद में आपको रजिस्टर नाउ पर क्लिक कर देना है। ठीक है, फिर आपका रजिस्ट्रेशन हो जाएगा। फिर इसके बाद में आपका रजिस्ट्रेशन हो जाएगा। आपको एक रजिस्ट्रेशन नंबर मिलेगा, इसको आप लोग नोट कर लेंगे। ठीक है, और पासवर्ड जो आपने बनाया वो पासवर्ड रहेगा। इसके बाद ओके पर क्लिक कर देंगे। फिर इसके बाद में आपका रजिस्ट्रेशन सक्सेसफुल हो जाएगा। इसके बाद में आपको नीचे आना है। यहाँ पर आप देख सकते हैं कि पासवर्ड आपके मोबाइल नंबर पर सेंड कर दिया गया है जो आपने बनाया है, और ये आपका रजिस्ट्रेशन नंबर है। इसके आगे आपको दिखेगा क्लिक हियर टू कंटिन्यू, इस पर क्लिक कर देंगे। बाकी अगर फॉर्म कट हो जाए तो दोबारा से लॉगिन भी कर सकते हैं। ठीक है, इसके बाद में स्टेप 2 ओपन हो जाएगा। स्टेप 2 में सबसे पहले आपको अपने इनकम ग्रुप सेलेक्ट करनी है। अगर 2 लाख से कम है तो ये ऑप्शन, 2 से 2.5 के बीच में ये ऑप्शन, 2.5 से 8 के बीच में ये ऑप्शन, 8 से ऊपर के लिए ये ऑप्शन है। ठीक है, अपने ऑप्शन को सिलेक्ट कर लेंगे। आगे रिलीजन आपको अपना सिलेक्ट कर लेना है। इसके आगे मैरिटल स्टेटस आपको अपना डाल देना, आप मैरिड हैं या फिर अनमैरिड हैं। आगे है डोमिसाइल स्टेट, आप कहाँ रहते हैं, अपना स्टेट सेलेक्ट कर लेंगे। आगे डोमिसाइल सर्टिफिकेट नंबर, डोमिसाइल आपके पास होना चाहिए तो यहाँ पर आप डाल देंगे। ठीक है, नॉन इफ़ नॉट अवेलेबल, अगर नहीं हो तो नॉन भी डाल सकते हैं। ठीक है, यहाँ पर नॉन भी लिखा है, अगर नहीं हो आपके पास डोमिसाइल तो नॉन लिखा है। बाकी आप बनवा लेंगे तो बेहतर रहेगा क्योंकि आपको स्कॉलरशिप वगैरह में ज़रूरत पड़ेगी डोमिसाइल की। आगे है कास्ट कैटेगरी, आप किस कैटेगरी से बिलोंग करते हैं आपको कैटेगरी सेलेक्ट करनी है। आगे है जाति प्रमाण क्रमांक, मतलब अगर आप OBC वगैरह SC ST सेलेक्ट करते हैं तो आपको कास्ट सर्टिफिकेट की भी ज़रूरत पड़ेगी। ठीक है, तो आपको कास्ट सर्टिफिकेट नंबर यहाँ पर डालना है। आगे है माइनॉरिटी स्टेटस, अगर आप माइनॉरिटी से बिलोंग करते हैं तो यस वरना नो। जो मुस्लिम जैन बौद्ध पारसी वगैरह हैं वो सब माइनॉरिटी में आते हैं। हिंदू रिलीजन आते हैं मेजॉरिटी में, उनको नो पर लगाना है, बाकी सबको यस पर लगाना है। इसके आगे है माइनॉरिटी सर्टिफिकेट नंबर, अगर यस करते हैं तो माइनॉरिटी सर्टिफिकेट नंबर चाहिए होगा। माइनॉरिटी सर्टिफिकेट नंबर में आप अपने कैटेगरी का नंबर डाल सकते हैं, मतलब जो आपका कास्ट सर्टिफिकेट है उसका नंबर डाल सकते हैं। अगर नो करेंगे तो यहाँ पर ज़रूरत नहीं है। ठीक है, इसको आप छोड़ सकते हैं। फिर इसके आगे है रिजर्वेशन कैटेगरी। अब अगर आप
इन दो में से कैटेगरी में आते हैं तो लगा सकते हैं, वरना नॉन पर टिक लगा देंगे। इसके आगे है रिजर्वेशन कैटेगरी सर्टिफिकेट नंबर। एंटर नॉन इफ़ नॉट अवेलेबल, अगर नहीं है तो NONE नॉन डाल सकते हैं। इसके आगे है फिजिकली हैंडीकैप्ड। अगर आप फिजिकली हैंडीकैप हैं तो फिजिकली हैंडीकैप हों, विजुअली हैंडीकैप्ड, हियरिंग हैंडीकैप्ड या ऑर्थोपीडिकली हैंडीकैप्ड हैं तो इनमें से लगा सकते हैं, वरना नॉन पर टिक लगा दें। आगे है स्पोर्ट्स कोटा। अगर आप स्पोर्ट्स कोटा का लाभ लेना चाहते हैं तो यस कर सकते हैं, वरना नो पर टिक लगा दें। आगे वेटेज क्लेम। अगर आपके सन, डॉटर या स्पोर्ट्स में से कोई भी सीएस यूनिवर्सिटी कॉलेज में स्टाफ है तो लगा सकते हैं, वरना नॉन पर टिक लगा देंगे। इसके आगे है NSS या NCC वेटेज क्लेम्ड। अगर NSS का कोई NCC का कोई सर्टिफिकेट है, B सर्टिफिकेट, C सर्टिफिकेट या फिर NSS का कोई सर्टिफिकेट है कोई तो लगा सकते हैं, वरना नॉन पर टिक लगा देंगे। आगे ABCID। अब ABCID यहाँ पर हर फॉर्म में मांगी जा रही है तो ABCID आपको बना लेनी है। फिलहाल यहाँ पर कंपलसरी नहीं है, ठीक है, क्योंकि स्टार लगा हुआ नहीं है। स्टार लगा हुआ जिन ऑप्शन पर है वही कंपलसरी है, तो ABCID फिर भी आप बना लें। ABCID की आपको ज़रूरत आगे भी पड़ती रहेगी। ABCID कैसे बनानी है इसके लिए वीडियो जाकर देख सकते हैं, जाकर इस वीडियो को देख सकते हैं और अपनी ABCID क्रिएट करके डाल सकते हैं। ABCID का नंबर यहाँ पर डाल दें। आगे है माइग्रेशन सर्टिफिकेट नंबर, तो ये कंपलसरी है। कुछ स्टूडेंट्स पूछ रहे थे कि माइग्रेशन सर्टिफिकेट नंबर नहीं है तो क्या करें, TC नहीं है तो क्या करें, फॉर्म भर जाएगा नहीं, तो ये कंपलसरी का ऑप्शन लग रहा है। देखो यहाँ पर स्टार लगा हुआ है, इसका मतलब है कि ये आपको डालना ही पड़ेगा। तो TC का नंबर ही यहाँ पर चाहिए। माइग्रेशन का मतलब अगर आप अदर स्टेट से आते हो तो माइग्रेशन कहलाएगा, अगर उत्तर प्रदेश के ही निवासी हैं तो ये TC कहलाएगी, ठीक है। अगर जैसे दिल्ली बोर्ड से आपने 12th किया है, दिल्ली से या किसी और बोर्ड से किया है तो वो आपका माइग्रेशन कहलाएगा, ठीक है। और अगर यूपी बोर्ड से किया है तो TC कहलाएगी। तो TC का नंबर यहाँ पर डालना है यूपी बोर्ड से हो तो, ठीक है। चेक कर लें, सभी इन्फॉर्मेशन चेक करने के बाद में सेव एंड नेक्स्ट पर क्लिक कर देंगे। फिर इसके बाद में स्टेप 3 आपके सामने ओपन हो जाएगा। स्टेप 3 में ग्रेजुएशन फ्रॉम CSS यूनिवर्सिटी। अगर CSS यूनिवर्सिटी से ग्रेजुएशन किया है तो यस कर देंगे, वरना नो पर टिक लगा सकते हैं। अगर किसी और यूनिवर्सिटी से किया है तो नो पर, वरना यस। आगे 12th स्ट्रीम विद मैथ्स एज मेन सब्जेक्ट। अगर 12th स्ट्रीम में मैथ मेन सब्जेक्ट थी तो यस कर दें, वरना नो पर टिक लगा दें। अगर आपने जो है PCM से किया है 12th तो यस करेंगे, वरना नो पर टिक लगा देंगे अगर कोई और स्ट्रीम से किया हो तो, ठीक है। इसके आगे है ऑनर्स डिग्री इन द सब्जेक्ट इन विच द एडमिशन इज़ बीइंग सॉट एट पोस्ट ग्रेजुएट लेवल। अगर आप पोस्ट ग्रेजुएट लेवल में ऑनर्स डिग्री लेना चाहें, ऑनर्स डिग्री किया आपने ग्रेजुएशन में ऑनर्स डिग्री की है तो यस कर सकते हैं, वरना नो पर टिक लगा देंगे, ठीक है। फिर इसके आगे आपको अपनी इन्फॉर्मेशन देनी है। हाई स्कूल की इन्फॉर्मेशन यहाँ पर देंगे। हाई स्कूल का बोर्ड यहाँ पर डालना है, हाई स्कूल का पासिंग ईयर यहाँ पर सिलेक्ट करना है, रोल नंबर यहाँ पर डालना है, मैक्सिमम मार्क्स यहाँ पर डालना है हाई स्कूल का, ऑब्टेन्ड मार्क्स यहाँ पर डालना है। परसेंटेज पर क्लिक करेंगे, अपने आप परसेंटेज आएगी। और सब्जेक्ट्स में सभी सब्जेक्ट के नाम एक एक करके डालने हैं, सभी सब्जेक्ट के नाम। इसी तरह से इंटरमीडिएट या फिर ITI या फिर पॉलिटेक्निक या फिर इक्विवेलेंट इसके समान कोई भी डिग्री डिप्लोमा हो उसकी इन्फॉर्मेशन दे सकते हैं। इंटर की इन्फॉर्मेशन देंगे तो इंटर का बोर्ड कहाँ से, किस बोर्ड से किया है, इंटर का पासिंग ईयर। बोर्ड में जाएंगे सारे बोर्ड मिल जाएंगे, अगर बोर्ड नहीं मिलता है आई थिंक सारे बोर्ड आपको इसमें मिल जाएंगे, ठीक है। आगे ईयर, किस ईयर में 12th किया है, ईयर को सेलेक्ट कर लेना, ठीक है, जो भी है आपका ईयर। आगे रोल नंबर डालना 12th का, मैक्सिमम मार्क्स, मार्क्स ऑब्टेन्ड, परसेंटेज पर क्लिक करेंगे, अपना परसेंटेज आएगी। आगे सब्जेक्ट, जितनी सब्जेक्ट हैं सभी के नाम एक एक करके डाल देने हैं। अगर ग्रेजुएशन अब ग्रेजुएशन में आपने कौन सा कोर्स किया है, BA या फिर BA ऑनर्स या BA ऑनर्स वगैरह, जो भी कोर्स किया है आपको अपना कोर्स सेलेक्ट कर लेना है। आगे अगर BA किया है तो BA सेलेक्ट कर लें। आगे है बोर्ड यूनिवर्सिटी, किस यूनिवर्सिटी से किया है उस यूनिवर्सिटी का नाम डालना है यहाँ पर। आगे पासिंग ईयर, किस ईयर में कंप्लीट कर लिया है उस ईयर को डालना है, जिस ईयर में डिग्री पूरी हुई है उस ईयर को डालना है, ठीक है। आगे है रोल नंबर, ग्रेजुएशन का रोल नंबर क्या होगा वो यहाँ पर डालना है। मैक्सिमम ग्रेजुएशन का रोल नंबर क्या होगा वो यहाँ पर डालना है। अब दोस्तों आपका जो मैक्सिमम मार्क्स है, अगर आपका मैक्सिमम मार्क्स CGPA में हो तो CGPA में आप लोग डाल देंगे 9.5 और मार्क्स ऑब्टेन्ड में आप लोग डाल देंगे लास्ट ईयर वाला CGPA, मतलब लास्ट सेमेस्टर की मार्क्सशीट पर जो CGPA लिखा है वो डाल देंगे ऑब्टेन्ड मार्क्स में। और परसेंटेज अगर आपको निकालनी हो तो CGPA की
और आप लोग 9.5 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो परसेंटेज भी आपकी आ जाएगी। 3 सब्जेक्ट होंगी तो तीनों सब्जेक्ट नाम यहाँ पर डाल सकते हैं। आगे है पोस्ट ग्रेजुएशन, अगर पीजी कोर्स कर रखा है तो इसकी इन्फॉर्मेशन दे सकते हैं, वरना छोड़ सकते हैं। आगे अदर है, अदर में कोई डिप्लोमा कर लिया हो या बीएड कर लिया हो या एलएलबी कर ली हो तो उसकी इन्फॉर्मेशन भी यहाँ पर दे सकते हैं, वरना छोड़ सकते हैं, ठीक है। आगे है यूजी सब्जेक्ट 1, सेलेक्ट 1 में जाएंगे। अब आपके पास 3 में से कौन सब्जेक्ट है, पहली सब्जेक्ट ले लेंगे, ठीक है। मान लीजिए आपने बीए किया है, बीए में आपके पास ज्योग्राफी है, इकोनॉमिक्स है और सोशलॉजी है, तो एक करके तीनों सब्जेक्ट को ले लेंगे। मान लीजिए ज्योग्राफी ले लें। अब आगे है मैक्सिमम मार्क्स, तो ज्योग्राफी सब्जेक्ट का मैक्सिमम मार्क्स कितना है वो आपको यहाँ पर डालना है। तो अपनी यूनिवर्सिटी के हिसाब से आप लोग यहाँ पर डाल देंगे। जैसे अगर 150 है तो 150 डाल दें, 200 तो 200 डाल देंगे। आगे है मार्क्स ऑब्टेंड, अब इस सब्जेक्ट में टोटल आपने कितने नंबर प्राप्त किए हैं वो यहाँ पर डालना है। आगे परसेंटेज पर क्लिक कर देंगे तो परसेंटेज काउंट होकर आ जाएगी। सब्जेक्ट 2, अब देखिए एक सब्जेक्ट कंपलसरी है, इस पर स्टार लगा हुआ है, बाकी की 2 सब्जेक्ट ऑप्शनल है। तो लास्ट ईयर की 2 सब्जेक्ट की इन्फॉर्मेशन भी दे सकते हैं आप लोग, ठीक है। लास्ट ईयर में जो 2 सब्जेक्ट थी आपके पास उनकी इन्फॉर्मेशन भी दे सकते हैं, बाकी तीनों की इन्फॉर्मेशन भी दे सकते हैं। तो ये इन्फॉर्मेशन भर लें, भरने के बाद में आपको दिखेगा सेव एंड नेक्स्ट, इस पर क्लिक करके इसको सेव कर दें। फिर इसके बाद में आपका वो पेज सेव हो जाएगा। इसके बाद में स्टेप 4 आपके सामने ओपन हो जाएगा। स्टेप 4 में आपको अपना कोर्स सेलेक्ट करना है और कॉलेज डिटेल भरनी है। कोर्स प्रेफरेंस 1, इसमें जाएंगे। अब एमए या फिर एमएससी या फिर एमकॉम क्या करना चाहते हैं इसमें से आपको लेना है। तो यहाँ पर एमए हिस्ट्री, एमए हिंदी, एमए पॉलिटिकल साइंस वगैरह स्पेशल सब्जेक्ट भी आ रही हैं, एमकॉम आ रही है, ठीक है। फ़िलहाल यहाँ पर जो है एमएससी नहीं दिखा रहा है, एमएससी शायद दूसरे ऑप्शन में आए, तो एमएससी का ऑप्शन यहाँ पर नहीं आ रहा है। एमए है और एमकॉम है, एमएलबी है, बैचलर ऑफ साइंस इंफॉर्मेशन बीएलआई ऐसा ही है। तो आपको जो लेना हो, ठीक है। एमए करना है तो एमए जिस सब्जेक्ट से करना हो उस सब्जेक्ट को ले लेंगे, ठीक है। इसके अगर रहेगा सब्जेक्ट ग्रुप प्रेफरेंस 1, तो यहाँ पर हिस्ट्री को प्रेफरेंस कर देंगे। जैसे कि अगर हिस्ट्री ली है तो हिस्ट्री प्रेफरेंस कर देंगे। अगर आप पॉलिटिकल साइंस लोगे तो यहाँ पर पॉलिटिकल साइंस आएगी, इसको प्रेफरेंस कर देंगे। आगे है डिस्ट्रिक्ट प्रेफरेंस 1, अब किस डिस्ट्रिक्ट में आप कॉलेज लेना चाहते हैं उस डिस्ट्रिक्ट को सिलेक्ट करना है, ठीक है। एक डिस्ट्रिक्ट ले लेंगे। आगे कॉलेज प्रेफरेंस 1, यहाँ पर इस डिस्ट्रिक्ट के अंदर कौन सा कॉलेज लेना है कॉलेज सेलेक्ट करना है, ठीक है। जो भी आपका कॉलेज है आपको कॉलेज लेना है। इसके अगर रहेगा कोर्स प्रेफरेंस 2, अब कोर्स प्रेफरेंस 2 में यहाँ से अगर दूसरा कोर्स लेना चाहें और कोर्स प्रेफरेंस 3 भी है तो आपको तीन जगह आप लोग सेलेक्ट कर लेंगे, या फिर आप एक ही जगह सेलेक्ट कर सकते हैं। जैसे कि यहाँ पर स्टार एक ही जगह पर लगा हुआ है। कोर्स प्रेफरेंस और कॉलेज प्रेफरेंस और डिस्ट्रिक्ट प्रेफरेंस 1 पर ही ये स्टार लगा हुआ है, तो यही कंपलसरी है, बाकी नीचे कंपलसरी नहीं है। अगर आप एक ही कॉलेज लेना चाहें, एक ही ज़िला सेलेक्ट करके एक कॉलेज लेना चाहें तो एक ही कॉलेज सेलेक्ट कर सकते हैं। अगर 2 या 3 कॉलेज लेना चाहें तो 3 ऑप्शन आ रहे हैं, 3 अलग अलग ज़िले सेलेक्ट कर लें या फिर 3 एक ही ज़िले सेलेक्ट कर लें और 3 अलग अलग कॉलेज सेलेक्ट कर सकते हैं। अगर एक कॉलेज में एडमिशन नहीं होता तो दूसरे वाले कॉलेज में एडमिशन हो जाएगा। नीचे है कोर्स प्रेफरेंस 2, अगर दूसरा कोर्स लेना चाहें, अगर इसमें से नंबर नहीं आता है, अगर सीटें फुल हो जाती है तो दूसरा कोर्स भी आप कर सकते हैं, दूसरे सब्जेक्ट से भी कर सकते हैं। तो अगर दूसरे सब्जेक्ट से कोई कोर्स करना चाहें तो उस पर लगा सकते हैं, वरना इसको छोड़ भी सकते हैं, ठीक है। ये कंपलसरी नहीं रहेगा। तो आप देख लें कि आपको किस प्रकार से करना है। 3 कॉलेज आ रहे हैं, 3 कॉलेज भर लेंगे, ठीक है। आप लोग अलग अलग 3 ज़िले सेलेक्ट कर लेंगे। कोर्स आप लोग 3 जगह सेलेक्ट ना करें तो भी कोई बात नहीं है। अब इसके बाद में आपको दिखेगा सेव एंड नेक्स्ट, इस पर क्लिक करके इसको सेव कर देंगे। फिर इसके बाद में अगला स्टेप आपके सामने ओपन हो जाएगा। अगला स्टेप है अपलोड फोटो साइन एंड अदर डॉक्यूमेंट्स। सबसे पहले आपको अपना फ़ोटो अपलोड करना होगा। फ़ोटो का साइज़ 50 से 100 KB के बीच में होना चाहिए। फिर आपको अपना सिग्नेचर अपलोड करना है। सिग्नेचर का साइज़ 10 से 50 KB के बीच में होना चाहिए। आगे आपको अपने हाई स्कूल की मार्कशीट अपलोड करनी है, 12th की मार्कशीट अपलोड करनी है और अपना इनकम सर्टिफिकेट, कास्ट सर्टिफिकेट अपलोड करना है। अगर OBC SC ST से कैटेगरी से आते हो तो कास्ट सर्टिफिकेट अपलोड करना होगा। आगे UG मार्कशीट इमेज, UG कोर्स की मार्कशीट भी अपलोड करनी होगी। तो अगर ओरिजिनल मार्कशीट नहीं है तो कंप्यूटर वाली मार्कशीट भी अपलोड कर सकते हैं, जिसमें 3 साल की इन्फॉर्मेशन होती है। ओरिजिनल मार्कशीट आ गई है तो ओरिजिनल कर सकते हैं, नहीं आई है तो लास्ट ईयर वाली मार्कशीट अपलोड कर देंगे जिसमें 3 साल की इन्फॉर्मेशन दी गई हो। ये डॉक्यूमेंट 100 से 500 KB के बीच में होने चाहिए तीनों।
तो फ़ोन से अपलोड करने का तरीका ये है कि इन सभी डॉक्यूमेंट के फ़ोटो मोबाइल फ़ोन के कैमरे से खींच लेंगे। इसके बाद में इनका साइज़ ठीक कर लेंगे। क्रोम वगैरह में जाकर वहाँ पर फ़ोटो रीसाइज सर्च करें। इसके बाद में ये डॉक्यूमेंट सेलेक्ट करके इनका साइज़ जितना मांगा गया, जितना आपको करना है इतना कर लेंगे। फिर इसके बाद में चूज़ फाइल में जाकर यहाँ से सेलेक्ट करके अपलोड कर देंगे। तो आप लोग यहाँ पर देख सकते हैं कि हमने अपने सभी डॉक्यूमेंट अपने मोबाइल फ़ोन से अपलोड कर दिए हैं और ये अपलोड हो गए हैं, सही साइज़ में हैं, सही क्लियरिटी में है और कैंसिल नहीं होंगे। ठीक है, सही से अपलोड आप लोग कर देंगे। आपको पहले सेलेक्ट करना है। सेलेक्ट करने के बाद में यहाँ पर दिख रहा होगा अपलोड फ़ोटो, अपलोड डॉक्यूमेंट, उस पर भी क्लिक करना है एक बार, फिर जाकर अपलोड होगा। ठीक है, इसके बाद में सब चेक कर लें। इसके बाद में सेव एंड नेक्स्ट पर क्लिक कर देंगे। फिर इसके बाद में लास्ट जो स्टेप है पेमेंट का, वो आपके सामने ओपन हो जाएगा। पेमेंट है 115 रुपये। 115 रुपये आपको फ़ीस पे करनी होगी। ठीक है, इसको पे कर दें। पे करने के बाद में दोबारा से फॉर्म को लॉगिन कर लेंगे। लॉगिन करने के बाद में इसका प्रिंट भी निकाल लेंगे। ठीक है, प्रिंट निकालने के बाद में इसको प्रिंट को आपको कॉलेज में भी सबमिट करना है, शायद ये कॉलेज में आप लोग पूछ लेना। तो अब प्रिंट निकालने के बाद में जो लास्ट डेट रहेगी, लास्ट डेट के 10 दिन के बाद में मेरिट लिस्ट आएगी। मेरिट लिस्ट चेक करना है। चेक करने के तुरंत बाद में अपना एडमिशन कराना है। ठीक है, अधिक जानकारी के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें। कंप्लीट जानकारी हम आपको प्रोवाइड करा देंगे। तो इस वीडियो को फॉलो करके आप अपना फॉर्म भरना। कोई दिक्कत आए तो कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।